वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है विक्रमादित्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए स्टडी हब। ये तो हो गया। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लाइक से क्या होने वाला है तो वो तो मैं आपको बता दिया था कि इंगेजमेंट होने वाला है, जिससे क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाएगी, जिससे जिसके पास पहुंच पाएगा उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। ये तो हो गया, तो इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लाइक के लिए वेट कर रहा हूँ। तो चलिए लाइक कर दिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं ऑपरेटिंग लेवरेज जानने के लिए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए आप लोग कॉपी निकाल दीजिए। कॉपी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, ये रहा हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट किए थे, क्या किए थे, इनकम स्टेटमेंट किए थे, तो उस टाइम में हम लोग क्या चीज से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे सेल से। क्या चीज से, तो सेल से स्टार्ट किए थे। सेल्स कैसे हम लोग निकाल पाते थे, तो क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस। क्या करते थे हम लोग, क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस। तो उससे हम लोग को क्या निकल के आ जाता था, तो ये निकल के आ जाता था हम लोग को सेल्स। क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस करके हम लोग को सेल्स निकल के आता था। इसके बाद सेल्स माइनस क्या करते थे, तो सेल्स माइनस हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद हम लोग को क्या आता था, तो हम लोग को आता था कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया, हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हम लोग क्या करते थे, तो माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट। तो ये हम लोग का निकल के आ जाता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ईबीआईटी, जो भी बोलो वो निकल के आ जाता था। अब ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज में किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप होता था, तो सबसे पहला था, फर्स्ट वेरिएबल था सेल एंड ईबीआईटी। सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता था कौन सा, लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता था, सेल्स एंड ईबीआईटी। अब तो इनकम स्टेटमेंट में इससे आगे तो हम लोग को नहीं जाना है। तो यहाँ जो मेन वेरिएबल देखा जाए, क्या देखा जाए, मेन वेरिएबल देखा जाए, तो सबसे पहला आइटम क्या आ गया, सेल्स आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए थे तो हम लोग को क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। तो हम लोग को उससे क्या निकल के आ गया, ईबीआईटी। तो यहाँ पे 5 आइटम हो गया ना। सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आ गया। तो मतलब सेल्स और कंट्रीब्यूशन एक हो गया। फिर फिक्स कॉस्ट, देखिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो हम लोग क्या आ गया, ईबीआईटी आ गया। तो ये तो हम लोग का मेन मेन 5 वेरिएबल आ गया। अब जो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हम लोग का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब देखिए, ये हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन रहा और ये रहा ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्यों आता है, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का डिफरेंस क्यों आता है, तो ये आता है किसके वजह से, तो ये आता है फिक्स कॉस्ट के वजह से। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो देखिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो हम लोग को क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, किसके वजह से, ऑपरेटिंग क्या था यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे किस चीज की वजह से होता है, तो यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट के वजह से डिफरेंस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग बुक में देखते हैं तो ये लिखा हुआ ऑपरेटिंग लेवरेज का, हम लोग को क्या लिखा हुआ है सबसे पहला, तो ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज मींस टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, जो क्या हो गया, ईबीआईटी हो गया। क्या हो गया, ईबीआईटी, जो हम लोग यहाँ देखे हैं ईबीआईटी। इसे मैं अलग कलर से लिखता हूं, तो देखिए ये देखिए ईबीआईटी यहाँ लिखे हैं। उसके बाद टू चेंजेस डिस प्रपोर्शनेटली विद चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम। तो ये हम लोग का सेल्स वॉल्यूम में क्या आ गया, क्या आ गया, सेल्स आ गया। दूसरा क्या आ गया, ईबीआईटी। तो सेल्स और ईबीआईटी के चेंजेस की वजह से क्या आता है ये, तो ये हम लोग का आता था ऑपरेटिंग लेवरेज। और ध्यान दीजिए, ये जो चेंजेस होता है डिसप्रपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय, किसके वजह से होता है, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे जो चेंजेस आता था, तो कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन था, प्लस में ईबीआईटी था, क्या था, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। इस दोनों के बीच में चेंजेस क्यों होता था, चेंजेस क्यों होता था, किसके वजह से होता था, तो ये किसके वजह से होता था, तो हम लोग को फिक्स कॉस्ट के वजह से चेंजेस होता था। ओके, तो ये समझ में आ गया ना आप लोग को। तो ये हम लोग का यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑपरेटिंग लेवरेज में फंक्शन किस किस चीज का, 3 फैक्टर का फंक्शन होता था,
क्या चीज, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो आप लोग को समझ में आ गया था। फिर वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा तभी तो कंट्रीब्यूशन आता था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया था तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आया था, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गया था तो ईबीआईटी आता था। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय क्या होता था, ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी के डिफरेंस किस चीज के वजह से आता था, देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज में था, सबसे पहले था सेल्स एंड ईबीआईटी का रिलेशनशिप बताता था ऑपरेटिंग लेवरेज। अब सेल्स, अब जो फॉर्मूला होता था ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या होता था, तो ये होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, क्या होता था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो देखिए सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता था तो हम लोग को सेल्स में से माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये जो आइटम है वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद ईबीआईटी तक, कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या माइनस करते थे, तो उस टाइम हम लोग माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। और तीसरा दे रखा हुआ हम लोग को सेल्स का वॉल्यूम कितना है, मतलब क्वांटिटी कितना है, तो ये तीन फैक्टर के वजह से हम लोग का क्या आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज चेंजेस होगा, या ऑपरेटिंग लेवरेज का ये तीन फैक्टर हम लोग को दे रखा हुआ है। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट पॉइंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला एक होता है, अलग से दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जो मैं बोल रहा था पहले से कि परसेंटेज वाला दूसरा फॉर्मूला होता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, आप लोगों को याद रखना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखिए जब नॉर्मली बोला गया था तो उस टाइम में फॉर्मूला क्या करते थे, हम लोग तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करते थे, बट यहाँ पे जब परसेंटेज का बात हो तो यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं लेकर के चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हो गया किस चीज का, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज का। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया तो ऑपरेटिंग लेवरेज का, और नीचे जब लिखोगे तो ये हम लोग का आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखिए अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ जाता हूँ, तो उस टाइम में आप लोग को पॉज करके ये लिख लेना है कॉपी में, आप लोग को समझ में आ गया, पॉज करके लिख लेना है। और हाँ फीडबैक भी बताना कि आप लोगों को किस तरह से समझाओ तो अच्छा रहेगा, ये फीडबैक बताओगे तो उस तरह से मैं आप लोग को एक तरह से बता पाऊंगा। ओके, तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का दो फॉर्मूला हो गया अभी तक में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, दूसरा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब इसे ही परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो जो हम लोग को चेंजेस आया ईबीआईटी में, क्या आया चेंजेस आया ईबीआईटी का बाय जो बेस ईबीआईटी है, क्या है बेस ईबीआईटी है, उससे डिवाइड करेंगे और इंटू 100 अगर करते हैं तो हम लोग को क्या आ जाता है, हम लोग को क्या आ गया इसके बदले, तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो परसेंटेज हम लोग निकालते थे पहले चेंज निकालते हैं और डिवाइड बाय करते हैं बेस से, इंटू 100 करते हैं तो हम लोग को उस तरह से परसेंटेज निकल के आ जाता है ना। तो देखिए ये परसेंटेज हो गया ईबीआईटी का, और ये क्या चीज आ गया सेल्स के क्वांटिटी का परसेंटेज। तो इस तरह से यहाँ पे मैथमेटिकली इसे डिराइव किया गया है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, जहां ईबीआईटी इक्वल टू क्या होता है, तो ईबीआईटी कैसे निकालते थे हम लोग, तो ईबीआईटी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले का क्या करते थे, तो सबसे पहले सेल्स लिखते थे, यही ना, सेल्स में से माइनस क्या करते थे, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते, तो हम लोग को क्या आता था, ये आता था हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हम लोग क्या करते थे, तो फिक्स कॉस्ट करते थे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे, हम लोग को क्या निकल के आता था ईबीआईटी, यही तो हम लोग निकालते थे। अब इसे ही लिखा हुआ है क्वांटिटी, तो एक तो क्वांटिटी हो गया जो नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है ना, तो देखिए ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हम लोग आ गया कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे तो हम लोग को ईबीआईटी आएगा, तो हम लोग को फिक्स कॉस्ट माइनस करना होगा, तो ये माइनस फिक्स कॉस्ट किया गया है फिक्स कॉस्ट, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ईबीआईटी आ चुका है। और ये चेंजेस तो आप लोग जानते हो, चेंज को इस तरह से दिखाया जाता है ट्रायंगल में। इसे ही यहाँ भी लिखा गया है क्या चीज, कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या आ गया ईबीआईटी। और यहाँ भी क्या दे रखा हुआ है, सेल्स
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आ गया ईबीआईटी, ये आ गया चेंज इन ईबीआईटी बाय ईबीआईटी, फिर क्वांटिटी का जो दोनों दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला उधर से ही ड्राइव किया गया है। देखिए परसेंटेज हम लोग किस तरह से निकालते थे, जैसे 100 है, 100 से कितना हो गया 120 हो गया, तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस तो लेते हैं ना कि 100 एंड 120 का डिफरेंस लेते हैं, तो ये कितना आ जाता था तो 20, और बेस ईयर हमेशा लेते थे तो बेस ईयर कितना आ गया तो 100, ये जो बेस ईयर दे रखा हुआ है तो ये हम लोग का कितना परसेंट आ गया 20% आ गया। ये किस तरह से इसी तरह से निकालते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा हुआ है ईबीआईटी जो चेंजेस हैं जो 20 हो गया, तो ये आ गया चेंजेस इन ईबीआईटी डिवाइड बाई जो 100 है जो आ गया क्या आ गया ईबीआईटी आ गया, और इंटू 100 यहाँ पे नहीं किया गया तो ये भी क्या आ गया, इसे भी हम लोग क्या मानेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। उसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी का भी दिखा दिया गया है। अब देखिए जो दूसरा फॉर्मूला मैं बोल रहा था हमेशा से कि कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, वो हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है, और इसे अगर कंट्रीब्यूशन के रूप में ही डिवाइड क्या चीज करें डिराइव करें तो उस टाइम में कंट्रीब्यूशन का तो कंट्रीब्यूशन हो गया। ईबीआईटी के बारे में हम लोग क्या लिख सकते, देखिए ईबीआईटी हम लोग कैसे निकलता था, तो ईबीआईटी निकलता था हम लोग का सेल्स माइनस क्या करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आता था कंट्रीब्यूशन, माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का क्या निकल के आता था ईबीआईटी, यही निकल के आता था ना। अगर मेरे को ईबीआईटी नीचे वाला निकालना है, क्या निकालना है ईबीआईटी निकालना है, तो इसे हम लोग तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि ईबीआईटी इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, यहाँ क्या है फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ हम लोग को, क्या दे रखा हुआ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रखा हुआ, दूसरे उसमें से क्या माइनस हुआ है फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी तो लिख सकते हैं ना, तो यही ईबीआईटी के बदले लिख दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग का अभी तक में आप लोग को समझ में आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का दो फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट क्या हो गया कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू क्या था कंट्रीब्यूशन बाय फिक्स कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी था, दूसरा था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हम लोग के पास अभी तक में दो फॉर्मूला हो गया, एक बार आप लोग फिर से यहाँ पे लिखिए। सबसे पहला क्या हो गया फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का, सबसे पहले क्या आ गया था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और दूसरा क्या आ गया यहां और करके लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग इसे याद कर लीजिए, एक बार मेरे साथ बोलिए ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या हो गया कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता था तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता था, माइनस फिक्स कॉस्ट करते तो हम लोग को क्या आता था ईबीआईटी आता था, माइनस फिक्स कॉस्ट करने से क्या आता था हम लोग को हमेशा ईबीआईटी आता था। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। अब यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे ये मैं मार्किंग कर रहा हूं ब्रेक इवन एनालिसिस या ऑपरेटिंग लेवरेज। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज में, तो देखिए यहां देखिए सबसे पहले सेल्स में से हम लोग माइनस क्या करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आता था कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता था। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग को क्या आता था ईबीआईटी आता था। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करने से क्या आता था ईबीआईटी आता था। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जो फॉर्मूला होता था ऑपरेटिंग लेवरेज का वो क्या होता था तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, क्या होता था फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी जो यहाँ भी दे रखा हुआ है। अब कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में डिफरेंस किस चीज के वजह से आता है, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है फिक्स कॉस्ट के वजह से। तो ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग निकालोगे तो यहाँ आएगा क्या चीज ब्रेक इवन पॉइंट अगर क्वांटिटी में निकालते हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट में पढ़े होगे। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट के अगर यूनिट में निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये भी लिखिए फॉर्मूला में ब्रेक इवन पॉइंट इन क्या चीज में यूनिट्स में। तो अगर यूनिट्स में निकाले तो क्या आता था फॉर्मूला तो ये आएगा फिक्स कॉस्ट, ये है कॉस्ट का, आप लोग कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फॉर्मूला लर्न किए होंगे। ओके, ये आ गया बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ये हम लोग आ गया किसका, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का। फिर ब्रेक इवन पॉइंट अगर वैल्यू में निकालते हो, कॉस्ट में ही आप लोग किए होगे इन वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना होता था, किसी भी चीज को अगर वैल्यू में निकालना होता था तो उस टाइम में आप लोग को फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, फिक्स कॉस्ट ही, इसमें डिवाइड करना होता था पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो क्या होता था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये कैसे निकालते थे हम लोग पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होता था, इसके लिए 3-4 फॉर्मूला था। तो सबसे पहला था हम लोग को पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, यही था ना। दूसरा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, यही था ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते थे, पीवी रेशियो। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग कॉस्टिंग का है, ये भी आप लोग लर्न कर लीजिए। अभी रुक रोक करके लर्न कीजिए, जैसे भी कीजिए, बट ये आपको लर्न करना है। समझ में आया। तो देखिए अभी मेन जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज चल रहा है। इस लेवरेज के हिसाब से आप लोग को 2 फॉर्मूला था। 2 फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग लेवरेज का, अभी तक में ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या होता था फॉर्मूला, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फिर इसे दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल, ये था। और उसके बाद हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का भी सीख गए थे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में चलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले एग्जाम्पल नंबर 1। ओके चलिए बाय। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सुनिए, सबसे पहले अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दो यार, तो सब्सक्राइब ही हो जाना चाहिए। और कमेंट करके बताना है आप लोग को वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, वो भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। और मुझे कैसा पढ़ाना चाहिए वो भी आप लोग को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। तो ये हो गया आप लोग को लाइक, कमेंट प्लस में सब्सक्राइब। एंड उसके बाद अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, जो पावर पैक का एक कोर्स है ₹1 का, जिसका प्राइस कितना है, सिर्फ ₹1, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हो। और वहाँ आप लोग को नोट्स मिलने वाला है, प्लस में नोट्स के साथ आप लोग वहाँ पे एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा पावर पैक का, जहाँ आप लोग एक दूसरे से आपस में डॉट सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया बात। और हाँ, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जहाँ पे कवरेज क्या होने वाला है, तो ICAI स्टडी मटेरियल सबसे पहले, उसके बाद RTP, फिर MTP और उसके बाद सजेस्टेड आंसर। ये ICAI स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर। तो ICAI स्टडी मटेरियल का जितना भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो हो गया, प्लस में RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर। अगर आप लोग मई 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का। बट यही एग्जाम अगर आप लोग नवंबर 2021 में दे रहे हो तो कम से कम 4 से लेकर के 5 टर्म का। अगर आप लोग करना चाहते हो मेरे से तो ये ऐप रहा, तो ऐप डाउनलोड करके वहां जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। वहां प्राइस बहुत ही कम चल रहा है, बहुत ही कम, हमेशा ही कम रहता है। तो जाकर के आप लोग चेक कीजिए प्राइस कितना है, जो प्राइस बहुत ही कम होगा वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए। और हाँ, एक बार पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पावर पैक में जुड़ जाइए। ओके। और नोट्स के लिए सबसे पहले टेलीग्राम में भी आप लोग को फॉलो करना है, नोट्स के लिए टेलीग्राम में फॉलो करना है। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा, उससे क्या होगा, मेरा भी हेल्प होगा, उनका भी हेल्प होगा। अब फाइनली बाय बाय।